वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 12, क्लास 10 या जिस भी क्लास में आप हैं, अगर आपका सिलेबस में रिपोर्ट राइटिंग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आ सकता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग पता है क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग उसको बोलते हैं जो कि कोई भी अगर कोई इवेंट होता है, यानी मतलब कोई घटना होता है, तो उसके बारे में बतलाता है, उसके बारे जो लिखते हैं उसको रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। तो कोई भी अगर इवेंट है तो वो जनरली दो ही प्रकार का होता है, चाहे वो गुड इवेंट होगा, चाहे तो कोई बैड इवेंट होगा। गुड इवेंट में क्या हो गया, जैसे कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा, या फिर साइंस एग्जीबिशन है, या फेयरवेल हुआ, होता है ना, इस वक्त इस सब चीज़ का इवेंट को गुड इवेंट बोलते हैं। और उसके बाद फिर होता है कोई बैड इवेंट, जैसे कि कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उसको बैड इवेंट बोलते हैं। तो पहले लिखा कैसे जाए रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए एकदम बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप हेडिंग लिख दीजिए। हेडिंग क्या होगा? आपका क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा कि किस टॉपिक में क्या हुआ है काम, उसको हेडिंग बोलते हैं, तो उसको आप लिख दिए। हेडिंग लिखने के बाद बाई लिख दीजिए उसके नीचे। बाई के बाद आपका अपना नाम लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा यू आर राम सीता जो भी, तो आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इतना कर दिए, कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर जगह पता का नाम लिख दिए। जैसे हम मान लीजिए यहाँ दिल्ली लिख दिए, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा तो लिखिएगा, या फिर अपना जहाँ का पता रहेगा वहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद डेट लिखिए, ये कौन सा डेट होगा जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। इतना कर लिए, अगर आप इतना ही कर लिए ना, तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेप मार्क मिल जाएगा। उसके बाद करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे। यहाँ पर डैश जो हम खाली जगह लिखे हैं यहाँ पर लिखना है कि जो आपका ऑर्गेनाइज हुआ है, जो भी चीज़ का फंक्शन है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, कौन उसको ऑर्गेनाइज कराया था, यहाँ फंक्शन का नाम लिख देंगे क्या हुआ। उसके बाद ऑर्गेनाइज कौन कराया था, तो जो भी कराया था, मान लीजिए स्कूल वाले कराए हैं, या कोई प्राइवेट कोई पॉलिटिकल पार्टी कराया है, तो उसका यहाँ पर नाम लिखाएगा। उसके बाद कब हुआ उसका डेट लिखना है, किस जगह हुआ उसका प्लेस लिखना है। उसके बाद वहाँ पर कौन कौन फंक्शन कब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हम दे दिए 9 बजे से शुरू हुआ और 5 बजे शाम तक ख़त्म हो गया, ये लिख दिए। उसके बाद फिर क्या लिखें, मैनी पीपुल, अगर वहाँ पर स्टूडेंट का बात हो तो आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। पार्टिसिपेट इन इट, बहुत सारे लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए। इतना कुछ हमको कर देना। उसके बाद याद रखिएगा, अगर गुड इवेंट है तो यहाँ पर चीफ गेस्ट भी होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आप कोई स्पोर्ट्समैन का नाम लिख दीजिए। अगर मान लीजिए कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो कोई एक्टर या एक्ट्रेस का नाम लिख दीजिए, या फिर कुछ नहीं तो आप अपने इलाका का एमएलए का नाम लिख दीजिए कि वो एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे मौजूद थे। और लास्ट में लिख दें इट वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, या इस तरीके का आप लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो याद रखिए, एक बार आप लोग ये जो हम इसके अंदर दिखला रहा है उसको आप एक बार देख लीजिए, यही आप लोग का रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, और अपने से बना कर लिख दीजिए। अच्छा, एक तो और भी बता दें आप लोग को, अगर मान लीजिए ये कब लिखेंगे कि दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, कब लिखेंगे जबकि कोई गुड इवेंट होगा, मतलब अच्छा कोई इवेंट होगा तब। लेकिन मान लीजिए कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया तो क्या ऐसे लिखेंगे ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, तो इसके लिए कुछ अलग हमको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सेम फॉर्मेट है, यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे। मान लीजिए बैड इवेंट के लिए हम बता रहे हैं, कुछ बुरा जब हुआ तब, बैड इवेंट के यहाँ पर हेडिंग लिख दिए। उसके बाई लिखें, बाई के बाद अपना नाम, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद डेट लिख दिए। उसके बाद एक्सीडेंट टुक प्लेस, बस रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस यही लिख दिए। और उसके बाद वहाँ पर टुक प्लेस एक्सीडेंट हुआ तो कब हुआ, कितना डेट को हुआ, कितने लोग वहाँ इंजर्ड हुए, बस यही लिख देना। इसी को रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। और आप लोग को एक बार हमेशा याद रखना है कि आप लोग जब भी रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे ना तो ये पास्ट टेंस में लिखेंगे। पास्ट टेंस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो होता है रिपोर्ट राइटिंग, वो क्या होता है, जो बीत जाता है उसको ना हम लोग लिखते हैं। तो यही चीज़ हम लोग को खास ख्याल रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अगर वीडियो से अगर कुछ सीखे होंगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंग्लिश का और भी एजुकेशनल लेक्चर हम आप लोग को दे सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।